नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम में कहा गया है, 10 आलोयना दोषापन्नता तंजहा आकंप इत्ता अनुमान इत्ता जम दिट्ठे बायरम च सुहुमंगवा। आश्रय छन्नम सद्दा उलगम बहुजन अब्बत तस्सेवी। साधु से प्रतिसेवना हो जाती है, दोष समाचरण हो जाता है, फिर उसकी शुद्धि का उपाय है आलोचना करना। गुरु आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रायश्चित्त के लिए निवेदन करना या अपनी बात बता देना। आलोचना हम आचार्य को एक यहाँ मुख्यतया मान लें प्रायश्चित्त देने के अधिकारी के रूप में, तो आचार्य के पास आलोचना करना, यह मेरे से दोष सेवन हो गया है। अब आलोचना के भी 10 दोष बताए गए हैं। ठीक विधि से आलोचना नहीं होती है तो वह आलोचना का दोष हो जाता है। वे 10 दोष हैं। पहला दोष है आकंप इत्ता, कि आचार्य की इस दृष्टि से विशेष सेवा आदि करना, आराधना करना, ताकि वे मृदुता पूर्ण प्रायश्चित दें, थोड़ा हल्का प्रायश्चित देकर मेरा काम निपटा देंगे। तो उनको राजी करने का, उनको करुणाद्र बनाने का, उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना कि सेवा ज़्यादा करूँगा तो फिर जब मैं आलोचना करूँगा तो आचार्य मुझे थोड़े में ही मेरी बात को रफा दफा संपन्न कर देंगे। इसलिए यह सेवा करना कि मुझे दंड कम दे देंगे, तो यह भी दोष है। ये आकंपितता, आकंपित कर गुरु को करुणाद्र बनाने का प्रयास करना, जो भी। दूसरा दोष है अनुमान्य, कि आलोचना करना है और साथ में यह कह देना कि आचार्य प्रवर मैं बड़ा दुर्बल हूँ, मेरा ऐसा शरीर है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे थोड़ा आप हल्का ही प्रायश्चित देना। यूँ मुँह से कहते रहना कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, आप ध्यान में रखना, मुझे ज़्यादा दंड मत दे देना। यह बात कह करके आलोचना करना, यह भी दोष है। वो इसलिए कह रहा है मानो कि ऐसा कह करके मैं दोष को हल्का, दंड को हल्का करवा लूँ। मानो गिड़गिड़ा के ऐसे आलोचना करना कि मुझे प्रायश्चित दंड कम हल्के रूप में दे दे। पहले वाले में तो सेवा आदि करके उनको रिझाना, दूसरे में मानो गिड़गिड़ा करके उनको हल्का दंड देने के लिए तैयार करना का प्रयास करना। तीसरा दोष है यदृष्ट, कि जो दोष आचार्य आदि ने देख लिया है, जान लिया है कि इसने यह गलती की है, उस दोष की तो आलोचना कर लेना। बाकी जिस दोष के बारे में आचार्य को पता नहीं है उसको छिपा लेना, उसकी आलोचना नहीं करना। कि सामने आ गया वो तो अब नहीं कहूँगा तो ये चला कर मुझे दंड दे देंगे, तो जो गलती हो गई थोड़ी पता चल गया उसके लिए आके बोल दिया कि मेरे से गलती हो गई है, दंड दे दीजिए। बाकी जिसका पता नहीं पड़ा है उसकी आलोचना नहीं करता है। तो ये एक छिपाव हो गया
पूरी बात नहीं बताना हो गया, ये आलोचना का दोष है, यद दृष्ट दोष, जो देखा वही बता देना। चौथा आलोचना का दोष बादर, केवल बड़े बड़े दोषों को तो बता देना, बाकी छोटी छोटी बातों को छिपा लेना। क्योंकि जो खास खास बता दिया, बाकी छोटी छोटी बातें रही तो बहुत दंड आ जाएगा ना, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, बड़ी बड़ी की ले लो। ऐसा करे तो भी वो आलोचना का दोष है। पांचवा दोष है सूक्ष्म, केवल छोटे दोषों की आलोचना करना, बड़ों को छिपा लेना। बड़ों को बताएगा तो थोड़ा खराब लगेगा कि इसने ऐसी गलतियां की है, छोटी छोटी ले ली, बस बिना पढ़े एक उपकरण रह गया, थोड़ा 24 करना भूल गया था, अच्छाया में गया था, छोटी छोटी बातों की ले ली, बड़ी बड़ी कोई बातें थी उनको छिपा लिया। तो ये भी दोष है, सूक्ष्म नामक दोष। छठा दोष है छन्न, थोड़ा गुप्त रूप में करना, कि आचार्य के पास वो साधु गया और इतना धीरे बोला कि वो सुन भी नहीं सके पूरा आचार्य। कोई पूछेगा कि आलोचना मैंने कर ली, मैंने तो कर ली, मैं तो आचार्य जी के पास जाकर मैंने कह दिया। अब क्या कहा, इतना धीरे बोला कि आचार्य जी सुन ही नहीं सके क्या बात वो कह रहा है। तो इतना धीरे बोलना कि आचार्य पूरा सुन भी नहीं पाए। अश्वत्थामा हतोवा नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा, तो बात को छिपा लेना। तो छन्न नामक दोष है कि आचार्य न सुन पाए, ऐसे धीरे बोलना। सातवां शब्दाकुल, इसमें भी एक तो कि जहां जोर जोर से बोल देना, दूसरे एक गीतार्थ साधु सुने, इतना जोर से बोलना, वो तो पहले में धीरे ज्यादा, अब बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा है। या जहां शोरगुल हो वहां बोल देना, जैसे कि शाम को सुबह सामूहिक रूप में आलोचना हो रही है, उसी टाइम अपनी गलती भी बोल देना, न तो उस समय ध्यान से पूरी बात सुन पाएंगे, मैंने अपना बोल दिया। कोई कहेगा कि तुमने आलोचना क्यों नहीं, मैंने तो कर ली, मैंने बोल दिया, अब दंड देना नहीं देना उनकी इच्छा की बात, मैंने अपना कह दिया, बोल दिया। तो शोरगुल में बोल देना या इतना जोर जोर से बोलना कि छोटे छोटे अज्ञात साधु सुन लें और उनको अच्छा भी न लगे, तो वो भी अच्छा तरीका नहीं। आठवां दोष है बहुजन, एक के पास आलोचना कर फिर उसी दोष की दूसरे के पास आलोचना करना। एक के पास बात हो गई, दंड बता दिया, अब नहीं नहीं पता नहीं ज्यादा दंड दे दिया होगा, दूसरों से बात करूंगा, दंड आ गया तो भी नहीं दूसरे से करूंगा बात, पता नहीं आपने दंड ज्यादा दिया मुझे, तो यूं अनेकों के पास करना वो भी दोष है। एक के पास कर लिया, जो बताया वो ले लो, बस अब ज्यादा दिया कम जैसा उन्होंने कहा वो कर लो। अनेकों के पास जाना है, इसका मतलब पहले वालों के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं है, अविश्वास का भाव है, तो वो भी बढ़िया तरीका नहीं। जो प्राचीन काल में अनेक हो सकते थे दंड देने प्रायश्चित देने वाले, तो अनेकों के पास जाना ठीक नहीं। और नौवां है अव्यक्त, प्रायश्चित की जो आलोचना करना हर किसी के पास नहीं, जो जानकार हैं अधिकृत हैं उनके पास करो। अब जो अव्यक्त हैं, सामान्य साधु वे न शास्त्रों को जानते न पूरे विधि विधान को जानते, उनके पास आलोचना करे वो ठीक नहीं। तुम्हें हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो एक योग्य डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाओगे तब। अब सामान्य से के पास चले गए तो वो कितना क्या बढ़िया करे। तो योग्य जो हो प्रायश्चित दाता, अधिकृत हो स्थापित, तो उसके पास करना। जो कम जानकार हैं ऐसे अबहुश्रुत साधु के पास आलोचना करना भी दोष है, क्योंकि वो पूरा जानता कि नहीं जानता किस चीज का क्या दंड देना चाहिए।
10वां प्रकार है आलोचना दोष का तत्सेवी, कि अनेक व्यक्ति हैं प्रायश्चित्त देने वाले, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जो गलती मैंने की वो गलती उन्होंने भी की है, उसके पास जाके आलोचना करूं, तो फिर वे थोड़े शर्मिंदे होकर के मुझे थोड़े में सल्टा देंगे। तो अपना मानो दंड कम लेने के लिए कि वो फिर ज़्यादा क्या बोलेंगे, क्या मुझसे पूछताछ, वो खुद भी गलती किए हुए हैं, तो मैं यही गलती उनके पास आलोचना के रूप में रखूँगा, थोड़े से शर्मिंदे होकर के वो थोड़े में काम सल्टा देंगे। तो ऐसे साधु के पास आलोचना करना जो उस दोष का वह भी सेवन कर चुका है, किया है। तो ये 10 आलोचना के दोष हैं। तो ये दोष है, यानी आलोचना बढ़िया तरीके से नहीं होती है, और बढ़िया तरीके से नहीं करना आलोचना, तो एक तरह से खुद का ही हित करने में कमी रखना है। ठीक है कि साधु है तो मान ले सिद्ध भगवान नहीं है, 6ठे गुण स्थान का है, थोड़ा सा बहुत जागरूक भी नहीं है, तो साधु से गलती तो हो सकती है। और गलती हो ही नहीं ऐसे तो कुछ कुछ लोग भले मिल जाएं दुनिया में। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है कि गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः, कि चलने वाले से गिरने की स्थिति भी उसके उसमें आ सकती है। गिरने के भय से चलेगा ही नहीं तब तो कहाँ पहुंचेगा। तो गिरने ठीक है, सावधानी रखो, फिर भी कहीं चोट आ जाए तो मरम पट्टी आदि आदि की जा सकती है, तो चलना ही शुरू नहीं करोगे तो फिर तो बहुत बड़ी एक कमी की बात है। चलो, सावधानी का प्रयास रखो। परंतु कोई गिरने लग जाए या गिर गया, उसको देखकर हंसी उड़ाना तो एक थोड़ी सामान्य सी बात है। गिरे हुए को संभालना बड़ी बात होती है। गिरे हुए को संभालना, हमारी साधु संस्था में भी ऐसे प्रसंग भी मैंने कुछ संभवतः देखे हैं। कोई साधु गिरने की स्थिति में आ गया, उसको वापस प्रेरित करके गण में स्थिर कर देना, रख लेना। ऐसे प्रसंग यदा कदा समुदाय है तो आ सकते हैं, तो ऐसे को स्थिर कर लेना। और गिरने के बाद वापस ठीक हो जाना भी एक अच्छी बात है। पिछले अरसे में हमारे धर्म संघ में जो संघ से मुक्त हो गए वे वापस भी संघ में आ गए, तो यह भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है कि ठीक है, 1 साल 2 साल महीने जितना भी समय, तो मान लो बीच में एक बाधा आ गई। अब जिंदगी भर वे गारहस्थ्य में रहे, दोष आश्रव सेवन में, तब तो कितना वो अलाभ हो गया। कुछ समय बीच में आ गया, वापिस संभल गए, अब आगे का जीवन तो काफी उनका संयम युक्त रह सकता है। तो सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए तो भी ठीक है। वो भूला भी घर में आ तो गया ना, घर में आए ही नहीं फिर तो उसका एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो यों संग से साधुपन छोड़ भी दे और वापिस संभल जाता है, वह भी अच्छी बात है कि अब वापिस संभल गया। बाकी इंसान है, भूल हो गई, वापिस संभल गया है। ऐसे अनेक प्रसंग मेरी जानकारी में हैं। कितने संत, मैं तो संतों को अभी दिमाग में मेरी स्मृति में ज़्यादा कई आ रहे हैं, जो कभी साधुपन छोड़ के चले गए थे और वापिस आ गए। जैसे मुनिश्री मोहनलाल जी स्वामी शार्दुल थे। एक समय आया
वे चले गए थे। गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, मेरी दीक्षा से भी पहले की बात है। वापिस मेरी दीक्षा से पहले ही वापिस वो धर्म संघ साधु संस्था में सम्मिलित हो गए। बहुत अच्छी बात है। बाद में अग्रणी के रूप में भी उन्होंने काम किया, तो वापिस आ गए संघ। एक संभवतः मेवाड़ के थे मुनि मनसुख जी, मुनि मनसुख जी बावलास के, प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था में वे वापिस दीक्षित हुए थे, तो अच्छी बात है। कभी बीच में हो गए चले, वापिस वो आ गए। हैं मुनि अभय कुमार जी सरदार शहर के हैं, वो भीलवाड़ा में ही वापिस, उनकी दीक्षा नहीं भीलवाड़ा में हुई थी, बीच में चले गए थे, वापिस आ गए। अच्छी बात है, वापिस बरसों से अब वो धर्म संघ में है, मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी के साथ में हैं, उनके नातिले भी। तो ऐसे वर्तमान में भी कई हमारे कुछ अरसे में भी कुछ ऐसे प्रसंग बने ही हैं। तो यह जो है वो एक बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। गिरे ही नहीं आदमी, सबसे बढ़िया गिर भी जाए तो फिर बढ़िया बात है कि वापिस संभल जाए, कोई वापिस संभालने का प्रयास कर ले। तो हसंती दुर्जनास्तत्र, दुर्जन आदमी, यानी श्लोक में कहा है दुर्जना मैं कहूँगा सामान्य आदमी कर दूँ कि वो हंसते हैं कि वो गिर गया, अच्छा गया, अच्छा गया। कोई तो खुशी मनाए, अच्छा गया चोखो, निकल गया चोखा गया, अच्छा खुशी मनाए। वो ऐसे आमतौर से बढ़िया बात नहीं। खुशी मनाने का मतलब या तो संघ के प्रति सद्भावना नहीं है तब खुशी मनाता है आदमी, या उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना नहीं तो चोखा गया निकल गया, तो उसके प्रति कोई सद्भावना में कमी है। तो वरना खुशी किस बात की है, प्रयास हो तो वापस ठीक करने का हो। तो यह भी एक प्रकार का मूल, यानी वापस साधु संस्था में आ जाना भी एक अच्छी बात हो जाती है। यानी जो बीच में चले गए आखिर वो संघ में ही, अंतिम समय तक संघ में ही रहे, वो भी अपने आप में बड़ी बात होती है। और परिस्थिति आ जाए, मजबूत रहे, वो तो बहुत ऊंची बात है कि स्थिति तो आ गई थी परंतु वो संघ से मुक्ति वाली बात नहीं। ऐसे भी प्रसंग आए हैं कि अनेक व्यक्ति संघ को छोड़कर जाने वाले बन गए, कोई कोई उनके साथ रहा हुआ, आसपास रहा हुआ कि भी इसमें मैं साथ नहीं हूं, इस बात में मैं आपके साथ नहीं हूं। संघ छोड़ने की बात में बहुत ऊंची बात है। कुछ मान लो बातों को किसी कारण को लेकर के जो वांछनीय स्थिति न हो, उस स्थिति में कि संघ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, छोड़ भी चुके, तब किसी ने कहा कि नहीं नहीं मैं इसमें साथ नहीं हूं। यह भी उनकी संघ निष्ठा, साधुता निष्ठा जो भी हो, वो भी बहुत ऊंची बात। ऐसे भी प्रसंग हमारे धर्म संघ में कि वो ऐसी स्थिति में कई चले गए तो कोई नहीं गया। तो यह साधु जीवन है, वो दीक्षा लीर अंतिम श्वास भी शुद्ध अच्छी आराधना में आ जाए तो अच्छी बात। बीच में भी कहीं विरह न पड़े वो और ही बढ़िया बात है। अब यह कपड़ा है, अखंड कपड़ा है, अपने आप में अच्छे कपड़े की दृष्टि से अच्छी बात, अखंड कपड़ा। तो कोई फट गया, मान लो फट गया है, तो बीच में कोई कारी लगा करके किसी तरह से वापस जोड़ दो, टांका लगा लो, सिलाई कर लो, वापस जोड़ लो, टुकड़े हो गए जोड़ लो। अब मान लो चोलपट्टा है संतों का, कभी चलते चलते फट गया, नीचे से फट गया। अब फट गया है ना, या तो नीचे गांठ लगा लो, कोई नीचे गांठ लगा लो एक बार है, तो बाद में आके अपने सिलाई कर लो, करवा लो, कर लो, तो ठीक सिलाई हो गई, अब काम आ सकेगा। तो सिलाई तो दिखेगी भी, सिलाई तो है, फिर भी काम तो आ रहा है ना। इसी प्रकार मान लो एक बार जीवन में स्थिति आ गई, ठीक है, भी एक बार ये स्थिति बनी, ठीक है, वापस जुड़ गए तो वो सिलाई का सा काम हो गया। तो इस प्रकार ये साधु जीवन की सुरक्षा रहे। और जिस दिन साधुपना लिया और जिंदगी भर अच्छी आराधना करके अंतिम श्वास
संथारे आदि में अच्छी तरह ले लिया तो जीवन की, उस साधु जीवन की सफलता है। तो वैसी सफलता तो बहुत ही ऊंची बात है। बीच में कोई स्थितियां आ भी जाए तो भी अंतिम श्वास फिर अच्छी आराधना में आ गया है तो भी उसके बाद में वो भी अच्छी बात है। तो ये आलोचना के 10 दोष बताए हैं। तो जो गलतियां, प्रमाद हो जाए, प्रतिसेवना हो जाए, इन 10 दोषों से बचकर के साधु को, चारित्रात्मा को अपने अधिकृत प्रायश्चित दाता के पास सरल हृदय से आलोचना करनी चाहिए ताकि अच्छी शुद्धि होने की संभावना बन सके।